हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी में सौरमंडल व पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आने वाला एग्जाम 7 जुलाई 2024 का एग्जाम है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा पूर्णिमा। पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को, पूरा चंद्रमा जो है, तो उसे हम 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा वाली रात कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अमावस्या। तो 15 दिन बाद आप पूर्ण चंद्र को नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद तो आप पूर्ण चंद्र को नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब अगला देखिएगा, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं तो वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखिए तारा। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं तो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां। रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, तो ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सप्तऋषि। सप्तऋषि देखिएगा किसे कहते हैं? तो सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। 7 ऋषियों का जो है समूह, संतों का समूह, या 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। अब देखिए, ध्रुव तारा। तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में तो जब लोगों को दिशा का निर्धारण करना होता था तो उस समय वो तारों की सहायता से करते थे। जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं तो उनमें खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। जो कुछ खगोलीय पिंड होते हैं उनमें जो है खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा बिल्कुल नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड जो है वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब ग्रह, जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रहों को हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। अब ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से यह बना है। प्लेनेट शब्द जो है तो ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर घूमने वाले तो ये क्या कहलाते हैं? प्लेनेट कहलाते हैं, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अब देखिए, पृथ्वी। पृथ्वी किसे कहते हैं? तो जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, बृहस्पति। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी
पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। अब देखिएगा सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य को लेकर 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उनको मिलाकर उल्का पिंड का निर्माण होता है। उल्का पिंड जो मिलकर तो ये सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोल किसे कहा जाता है। तो पौराणिक रोमन कहानियों में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें, सूर्य। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है तो ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य जो है तो ये सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब देखिए ग्रह। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में तो कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखिएगा ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, जिसको हम यूरेनस तथा नेपच्यून कहते हैं। अब सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि आकार एवं आकृति में ये पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक जो है तो प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी, 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब देखिएगा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण तथा अपने अक्ष पर घूर्णन ग्रहों का देखिएगा क्रम। तो बुध ग्रह जो है 88 दिन सूर्य का एक परिक्रमण करने में समय लगाता है, तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन, तो अपने अक्ष पर घूर्णन इसको करने में 59 दिन का समय लगता है। अब देखिएगा शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह जो है 255 दिन लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको, तो 255 दिन का समय लगता है। अब अपने अक्ष पर घूर्णन देखिएगा, तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन इसको लगता है। अब नेक्स्ट देखिएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लग जाता है, तथा ये अपने अक्ष पर घूर्णन, तो अपने अक्ष पर घूर्णन जो है पृथ्वी 24 घंटे में पूरा कर लेती है अपने अक्ष की परिक्रमा। तो ये अपने अक्ष की परिक्रमा जो है 24 घंटे में पूरा कर लेती है। अब इसके उपग्रहों की संख्या देखिएगा, तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या है 1। इसका एकमात्र उपग्रह क्या है? तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो है चंद्रमा। अब नेक्स्ट देखिएगा मंगल। तो मंगल ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। अब इसके उपग्रहों की संख्या है 2। अब ये अपने अक्ष पर घूर्णन, तो इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 1 दिन का समय लगता है। ये चारों ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं। ये चारों ग्रह जो अभी आपने पढ़ा,
तो ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टानों के बने हैं। अब अगला पॉइंट देखिएगा, बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने का लगभग मान के चलो कि 12 साल का समय लग जाता है। अब इसके उपग्रहों की संख्या देखिएगा, तो इसके उपग्रहों की कुल संख्या है 53। अब ये अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करता है, तो ये करता है 9 घंटे 56 मिनट में। अब नेक्स्ट देखिएगा शनि। तो शनि ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने का समय लगता है। अब इसके उपग्रहों की संख्या देखिएगा, तो इसके उपग्रहों की कुल संख्या है लगभग 53। ये देखिएगा अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करता है, तो इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अगला देखिएगा, तो अगला ग्रह है यूरेनस। तो यूरेनस को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 84 साल का समय लगता है। अब इसके उपग्रहों की संख्या देखिए, तो इसके उपग्रहों की कुल संख्या है लगभग 27। अब देखिएगा ये अपने अक्ष पर घूर्णन, तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। अब नेक्स्ट देखिएगा नेपच्यून। तो नेपच्यून ग्रह जो है, इसको सूर्य की एक परिक्रमा करने में 164 साल का समय लग जाता है। अब इसके उपग्रहों की कुल संख्या देखिएगा, तो इसके उपग्रहों की कुल संख्या है 13। अब ये अपने अक्ष पर घूर्णन, तो इसे अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करने का समय देखिए कितना लगता है, 16 घंटे 7 मिनट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से तो पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2/3 सतह पानी से ढकी है। इसकी जो 2/3 सतह है, तो ये पानी से ढकी है। लगभग 71% जो है तो पृथ्वी पर पानी है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश की गति। तो इसकी प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के बावजूद देखिएगा, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगभग लग जाता है। 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगभग लगता है। अब देखिए चंद्रमा। तो यह हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है, तो ये हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा जो है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी देखिएगा तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अब देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो थे, तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को। अब देखिए उपग्रह किसे कहते हैं। तो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो है, तो ये खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए चंद्रमा किसे कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं।
तथा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब अगला देखिए मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह को तो हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं या कृत्रिम पिंड कहते हैं। तो एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह देखिएगा, जैसे हैं इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि। अब अगला पॉइंट देखिएगा क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह देखिएगा किसे कहते हैं, तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त जो असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अगला पॉइंट देखिएगा उल्का पिंड। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो वो उल्का पिंड कहलाते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। एक लोनार झील है, तो वो जो है उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बनी है। अब देखिएगा आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार, खुले आकाश में देखिएगा आकाशगंगा, तो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। प्राचीन भारत में तो इसकी कल्पना जो है तो एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं।